Hello students, welcome back to another video session here of course 1 based on relative motion। तो प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। पहले मैंने बताया कि एक कॉन्सेप्ट जिसमें एब्सोल्यूट मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी एज वेल एज रेफरेंस बॉडी दोनों का एब्सोल्यूट मोशन जब दिया हुआ होता है तब किस तरह से आप रिलेटिव वेक्टर के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि अगर रिलेटिव मोशन के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी यूटिलाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन फाइंडिंग द ऑब्जर्वर्स मोशन और अबाउट द फर्स्ट बॉडी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है कि जहाँ आपको एक क्वेश्चन में एक ही वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और मान लो दूसरा वेक्टर का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। जो बेसिक फार्मूला है जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने क्या कहा था कि इस मैथमेटिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो चार टर्म है, 1 2 3 और थीटा एज अ फोर्थ टर्म है ना, आर ए बी एंड थीटा। तो इसमें से अगर मान लो जैसे कि मैं अप्लाई करते समय ये कहा था कि हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला इज व्हाट वी मस्ट नो द इंफॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी का हम लोगों को इंफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, यानी कि अगर हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का दोनों इंफॉर्मेशन पता है यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट द टर्म थीटा। जैसे मान लो अगर मैं दो वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर लेता हूँ, देन आई कैन टॉक अबाउट द एंगल थीटा बिटवीन देम। और कभी हम लोग दो वेक्टर को कंटिन्यूस वेक्टर अगर डील कर रहे हैं एज ए एंड बी, देन हम लोग ये एक्सटीरियर एंगल को थीटा कह सकते हैं। लेकिन मान लो कभी आपका ऐसा हो कि एक ऐसा ऑप्शन है वेक्टर ए इज नोन बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेक्टर का वो दोनों आपको पता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर ए के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन मान लीजिए द सेकेंड वन वेक्टर बी इज नोन बाय मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तब भी अब हमारे लिए अगर मैग्नीट्यूड जानते हैं तो देन थीटा as angle between A and B, as angle between A, vector A and vector B is unknown to us। हम लोगों को अगर वेक्टर बी का डायरेक्शन नहीं पता है तो कैसे कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है ना। या अगर मान लो और वेक्टर बी इज known by its direction only, यानी कि वेक्टर बी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है तब भी प्रॉब्लम आ जाएगा। थीटा हमको नहीं पता है तब ओवरऑल फॉर्म में मेरे को आर भी नहीं पता होगा और थीटा भी नहीं पता होगा। दो अननोन एक फॉर्मूला में आ जाएगा और ऑब्वियसली दो अननोन एक मैथमेटिकल कंडीशन से तो सॉल्व नहीं हो सकता है। दूसरा अगर मान लो जैसे मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि वेक्टर बी इज नोन बाय इट्स डायरेक्शन ओनली नॉट मैग्नीट्यूड, तब हम थीटा को तो कहेंगे कि हाँ थीटा हम जानते हैं, लेकिन फिर ये बी अननोन है और आर भी अननोन तो है ही, फिर से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन वेक्टर का ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा प्रॉब्लम जहाँ आपको एक वेक्टर को इवैल्यूएट करना है, चाहे वो रिलेटिव वेक्टर हो, राइट, या मान लो रिलेटिव वेक्टर दिया हुआ है ए और बी में से किसी एक वेक्टर का, मान लो जैसे सिचुएशन है इफ वी ए बी
दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये वाला जो सिचुएशन है इसमें अगर मान लो आपको कोई भी दो, मान लो वी ए भी पता है वी ए पता है, देन यू कैन कैलकुलेट वी बी। और अगर आपको ए और बी का वेलोसिटी पता है, यू नीड टू नो वी ए बी, येस यू कैन डू दैट। और वी ए बी और वेलोसिटी ऑफ बी पता है, वी ए नहीं पता है, देन यू कैन डू दैट। लेकिन ये 3 वेक्टर यानी कि 6 इंफॉर्मेशन, हर वेक्टर के साथ 2 इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें मान लीजिए कोई भी 2 वेक्टर में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे कि मैंने वेक्टर ए के लिए कहा, ठीक है, दोनों पता है, और वेक्टर बी जो दूसरा वेक्टर है उसका हाफ इंफॉर्मेशन है, आइदर मैग्नीट्यूड नोन और इट्स डायरेक्शन इज नोन, देन ऑल्सो ओवरऑल इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर केस में 2 अननोन वाला सिचुएशन बन जाएगा। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो तो अननोन है, उसके साथ ये जो हाफली नोन इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है यानी वेक्टर बी, या तो अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो थीटा में आके फंसेंगे, और अगर डायरेक्शन दिया है तो थीटा मिल जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड पे फंसेंगे, यानी कि 2 टर्म अननोन हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा डबल केसेस होता है। डबल केस प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे कॉन्सेप्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें डुअल केस यानी एक सिचुएशन दिया होगा, फिर उस सिचुएशन में कुछ चेंजेस कहेगा कि अगर फलाना को चेंज करते हैं तो क्या होगा, यानी कि कोई भी एक, जैसे कि वेक्टर ए का इंफॉर्मेशन है तो उसका इधर मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा या डायरेक्शन चेंज कर देगा, और फिर उसका एक सब्सिक्वेंट केस पूछेगा, यानी कि एक सवाल में 2 सिचुएशंस होंगे। और वो 2 सिचुएशन देने के पीछे वजह वही है क्योंकि एक मैथमेटिकल केस से आपका 2 अननोन सॉल्व नहीं होगा, और इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको बनाना है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करने का स्कोप यानी चांस प्रोवाइड करना होगा। और यही कारण है कि इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आएगा तब एक सवाल में डबल केस होगा, यानी कि 2 सिचुएशन के साथ वो प्रॉब्लम प्रेजेंट होगा, और वैसे क्वेश्चंस डबल मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करके ही आप कर सकते हो। आइदर आप ज्योमेट्रिकली उसको सॉल्व करो या मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के सॉल्व करो, लेकिन उसको पकड़ने का, उसको कैसे यूज़ करने का, उसका ट्रिक और जो स्किल है वो यहाँ से आपको पता चलता है। तो दिस इज द रीज़न वाई यू नीड टू बी वेरी मच में हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि ऐसे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। यही हम लोग करते हैं कंटिन्यूसली इन आवर यूट्यूब चैनल कि हम लोग लगातार जो करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और न्यूमेरिकल जब आप कॉन्सेप्चुअली बनाते हो, कॉन्सेप्चुअली सोचते हो, तो तब जाके आपका कॉन्सेप्चुअल ग्रिप बनता है, और वो आपको आगे चल के आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, सब्जेक्ट को डीपली समझने में और एक्यूरेसी के साथ समझने में मदद करता है। और यही तो एक्चुअल फंडा है कि आप अगर जेई मेन, IIT जेई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपका सहारा है फिजिक्स जानने के लिए। और अगर आप फिजिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं रैंक की तरफ, पोजीशन की तरफ। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट सीखें। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।